वेलकम बैक दोस्तों। एक बार ऐसा हुआ कि देवताओं में एक बहस छिड़ गई कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, कौन ऐसा है जो कि गुणों में सबसे श्रेष्ठ है और जिसकी सबसे पहले पूजा होनी चाहिए। तो पहले तो देवताओं ने आपस में ही बहस की, खूब डिस्कशन किया, डिबेट्स किया, आर्ग्यूमेंट किया, लेकिन कुछ भी उसका परिणाम नहीं निकल पाया। अंत में थक हार कर जब कोई भी कॉन्क्रीट रिजल्ट डिस्कशन का बाहर निकल के नहीं आया तो सारे के सारे देवता भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव के पास जाकर उनसे प्रार्थना की कि हे महादेव, आप हमें बताइए कि हम सारे देवगणों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है और ऐसा कौन है जो गुणों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है और जिसकी सबसे पहले सर्वप्रथम पूजा होनी चाहिए। तो भगवान शिव ने उनको एक टास्क दिया। भगवान शिव ने कहा कि ऐसे तो मैं कैसे बताऊं कि आप सब में सर्वश्रेष्ठ कौन है। आप लोग एक काम करो कि अपने अपने वाहन पर बैठकर जाओ और जो सबसे पहले इस पृथ्वी के 7 चक्कर लगाकर मेरे पास उपस्थित होगा उसी को मैं मानूंगा कि जो वो सारे गुणों में श्रेष्ठ है और सबसे पहले उसकी पूजा होनी चाहिए। तो जैसे ही देवताओं ने ये सुना, जैसे ही भगवान शिव ने उन देवों को ये टास्क दिया, तुरंत बिना सोचे समझे अपने अपने वाहनों पर चढ़कर वो दौड़ पड़े पृथ्वी के 7 चक्कर लगाने के लिए। लेकिन भगवान गणेश वहाँ पर खड़े रहे, वो उस भगदड़ में नहीं गए, वो उस भगदड़ का पार्ट नहीं बने। उन्होंने वहीं खड़े रहकर थोड़ा दिमाग लगाया और सोचा कि पृथ्वी के 7 चक्कर तो मैं भी लगा सकता हूँ, लेकिन पृथ्वी के 7 चक्कर लगाने की आवश्यकता कहाँ है और क्यों है। मेरे माता पिता में ही पूरे संसार का वास है, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि अपने माता पिता भगवान शिव और देवी पार्वती के ही चक्कर लगा लूं और वही पृथ्वी की प्रदक्षिणा हो जाएगी। और ऐसा ही उन्होंने किया और भगवान शिव उनके इस कृत्य से बहुत ही प्रसन्न हुए और देवों में सर्व पूजनीय का पद भी उनको इस प्रकार से मिला। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, पौराणिक कथा है, लेकिन इसके माध्यम से एक बहुत बड़ा सत्य हमारे सामने उजागर होता है और वो सत्य यह है कि हमेशा हमें दिमाग लगाकर काम करना चाहिए। जैसा कि इस वीडियो का टाइटल है कि दिमाग का 12 आना और मजदूरी का 4 आना। तो आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो, जॉब कर रहे हो, प्रोफेशनल पर्सन हो, किसी भी जॉब में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में सक्सेसफुल बनने के लिए और उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दूसरों के ऊपर लेने के लिए सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात तो यह है कि आप उस भीड़ का हिस्सा ना बने। भीड़ का हिस्सा आजकल बनना पड़ता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपने प्रोफेशन, जिस भी जॉब में आप मास्टरी चाहते हैं, जिस भी प्रोफेशन में मास्टरी चाहते हैं, उसका पूरा बेसिक फंडामेंटल चीज़ें आप समझ लें, अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंड करने के बाद उनको इंटरनलाइज करें और इंटरनलाइज करने के बाद स्मार्टली उस पर वर्क करना स्टार्ट करें। ऐसा नहीं कि कोलू के बैल की तरह राउंड 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 अधिकतर लोग जो 90% लोग करते हैं जिस तरह का, उस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके पास कोई भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं रहेगा। इसलिए स्मार्ट वर्क करिए, दिमाग लगाकर काम करिए, स्ट्रेटजीज़ बनाइए, फाइंड आउट करिए कि किस प्रकार से उस काम को कम से कम मेहनत में, कम से कम प्रयास में और अच्छे तरीके से किया जा सकता है। और ये तभी संभव होगा जबकि बेसिक अपने जॉब, अपने प्रोफेशन या अपने जो भी आपका एरिया है उसकी बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हों, उसकी फंडामेंटल चीज़ें आपको क्लियर हों। और मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ कि लोग गलती करते हैं, बिना सोचे समझे, बिना स्टडी किए, बिना एनालिसिस किए, बिना फंडामेंटल्स को जाने किसी भी चीज़ में कूद पड़ते हैं, साल 6 महीने उसमें मेहनत करते हैं और जब असफलता हाथ लगती है तो हाथ मलते हुए वापस निकल जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ तो कुछ भी नहीं होता, ये तो बड़ा ख़राब फील्ड है, इस फील्ड में तो सक्सेस होने के कोई चांस नहीं है। जी नहीं, हर फील्ड में सक्सेस होने के उतने ही चांस हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या उस फील्ड के फंडामेंटल चीज़ों को आपने मास्टर किया, क्या आपने इनसाइड आउट उस पर्टिकुलर प्रोफेशन को, उस पर्टिकुलर डोमेन को जाना और क्या फिर अपने हिसाब से स्मार्ट वर्क करने के तरीके, स्मार्ट वर्क करने की रणनीति, स्ट्रेटजी आपने बनाई। यदि आप इस प्रकार की रणनीति बनाकर स्मार्टली वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपकी सफलता के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और दूसरों के ऊपर कॉम्पिटिटिव एज भी आपको ज़्यादा रहेगा। इसीलिए किसी ने कहा है कि बताइए अकल बड़ी के भैंस, तो डेफिनेटली अधिकतर लोगों के लिए तो भैंस ही बड़ी है, लेकिन भैंस बड़ी नहीं है, अकल बड़ी है, क्योंकि अकल ज़्यादा पोटेंट है, ज़्यादा पावरफुल है। और यदि अकल है तो एक की जगह 10 भैंसें भी आप खड़ी कर सकते हैं, 10 भैंसें भी खरीद सकते हैं। इसलिए स्मार्टली काम करिए। रेट रेस में पढ़कर कोलू के बैल की तरह काम करते हुए अपना जीवन व्यतीत मत करिए। 9 to 5 जो रेट रेस होती है जिसमें कि सोचने का मौका आपको बिल्कुल नहीं मिलता, उसमें आप पढ़ने की बजाय, यदि उसमें भी आप पढ़ रहे हैं तो उसमें भी स्मार्टली वर्क करिए। यदि उसमें भी अगर आप स्मार्टली वर्क करेंगे तो आपके पास एडवांटेज रहेगा, आपके पास कॉम्पिटिटिव एज रहेगा अपने जो कलीग्स हैं उनके अलावा, और डेफिनेटली आपको उसमें एडवांटेज मिलने की और प्रोग्रेस मिलने की ज़्यादा संभावना रहेगी। थैंक यू वेरी मच।